दोस्तों, मेरे चैनल त्रिलोक की कथा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूं भगवान श्री राम की रामायण। रामायण के पहले कांड आदि कांड के बारे में। दोस्तों, रामायण सिर्फ हमारे पूजनीय ग्रंथ नहीं है, वो जीवन जीने जाने की कला है। पहले जो कांड है वो आदि कांड है। उस आदि कांड का पीछे उत्पत्ति का एक रहस्य भी है। हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? वो थे एक दस्यु रत्नाकर। उनका मार्गदर्शन किया महर्षि नारद ने। महर्षि नारद बने दस्यु रत्नाकर की गुरु, तभी वो दस्यु रत्नाकर से बने महर्षि वाल्मीकि। एक दिन महर्षि वाल्मीकि का मन में विचार आया कि जीवन जीने जाने का मकसद क्या है, मेरा इस जीवन का मकसद क्या है। और उनका मन में ये भी प्रश्न आया कि ऐसा कोई मनुष्य है जो धर्म सत्य की पथ पे है, जिसके पास मर्यादा और सत्य न्याय पर जो स्थित है। तब उन्होंने जाके महर्षि नारद से बात पूछा। तो महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हाँ, एक मनुष्य है, वो है अयोध्या के राजा भगवान दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, जो कि अपने मर्यादा धर्म सत्य न्याय से अपने राज्य चलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तब भगवान श्री राम के बारे में जानने के लिए ब्रह्मा जी को स्मरा। ब्रह्मा जी की आराधना के पश्चात ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकटित हुए। तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान ब्रह्मा, कौन है भगवान श्री राम? तब ब्रह्मा जी ने भगवान महर्षि वाल्मीकि से कहा, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म लिया दुष्ट रावण के वध करने के लिए, जो कि अहंकारी है। तब भी महर्षि वाल्मीकि को भगवान ब्रह्मा ने कहा, वाल्मीकि, तुम भगवान श्री राम के कथाओं पर उनकी जीवन यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखो, जिसका नाम होगा रामायण। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि अयोध्या की ओर प्रस्थान किए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण। तो आइए हम श्रवण करते हैं रामायण की सबसे पुण्य कथा आदि कांड, जहां पर है भगवान श्री रामचंद्र की जन्म कथा, जहां पर है भगवान श्री रामचंद्र की तारका वध, जहां पर है भगवान श्री रामचंद्र की माता सीता के साथ विवाह। तभी था त्रेता युग में अयोध्या का राजा था दशरथ की तीनों बीवियां थे, तीनों रानियां थे, जो है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ और तीनों रानियों का एक ही दुख था कि उन लोगों को कोई संतान नहीं था। तभी एक दिन अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आविर्भाव हुआ। महर्षि विश्वामित्र से दशरथ ने अपने दुख के बारे में बताए। तो महर्षि विश्वामित्र ने उनको सलाह दी कि उनको पुत्रष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रष्टि यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ से उत्थित हुए स्वयं अग्निदेव हाथ में खीर लेके, और उन्होंने दशरथ को कहा कि खीर 3 भाग में बांट के अपने 3 रानी को खिला दो, इससे तुम्हारे न्यायपरायण, सत्यवादी और मर्यादा रखने वाले 3 पुत्रों की
जन्म होगा। तो अग्निदेव की कथा अनुसार, अग्निदेव के मार्गदर्शन अनुसार दशरथ ने उनके तीनों रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को वो चरू खीर खिला दिया। कुछ दिन बाद चैत्र महीने की नवमी तिथि पर माता कौशल्या के गोद भर के आए भगवान श्री रामचंद्र, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। उनके साथ साथ ही कैकेयी की गोद में आए भरत, जिसके नाम अनुसार आज का भारत वर्ष है, और सुमित्रा माता की गोद में आए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी स्वयं बलराम जी का अवतार है और स्वयं शेषनाग के अवतार है, और आए उनके भाई है सुमित्रा के एक और एक पुत्र हुआ जो कि शत्रुघ्न। अभी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी बाल काल में अपने जीवन बिता रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र ने महर्षि वशिष्ठ से न्याय पाठ का, न्याय शास्त्र का शिक्षा ली। उनसे उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी। इसी तरह से और भगवान राम और उनका भ्राता लक्ष्मण के ऊपर एक अटूट स्नेह थे। भाई भाई में प्यार था जो कि बहुत ही स्नेह, जो कि बहुत ही मनमोहक था। तो एक दिन अचानक से ऐसे ही दिन कट रहा था। तो एक दिन अचानक से महर्षि विश्वामित्र के आविर्भाव हुआ राजा दशरथ के सभा पर। उन्होंने कहा कि वो जब यज्ञ करने जाते हैं तो राक्षस कुछ आके यज्ञ में आपदा डालते हैं, इसलिए उनका यज्ञ नहीं होता। तब इसलिए उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे आप थोड़ी देर के लिए अपने बड़े पुत्र रामचंद्र दीजिए। दशरथ ने हिचकिचाहा, लेकिन बाद में महर्षि विश्वामित्र के बाद में उन्होंने भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजा। भगवान रामचंद्र ने वन में प्रवेश की, उनके साथ थे लक्ष्मण, उनके भ्राता, और साथ में थे महर्षि विश्वामित्र। तब उनको एक वन में प्रवेश करते दोनों राक्षस दिखा, मारीची और बाहु। तो उन्होंने अपने तीर चलाया और सुबाहु और मारीच का वध की। अभी ताड़का राक्षसी, जो कि उन लोगों का माता था, वो दौड़ के आया भगवान श्री रामचंद्र को खाने, लेकिन रामचंद्र ने स्थिर बुद्धि से निडर होके अपने धनुष उठाए और ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। धर्म की रक्षा किया और बल का संयमित प्रयोग किया। श्री रामचंद्र हमेशा हमें सिखाते हैं कि बल का कैसे संयमित प्रयोग किया जाए, निडर होके और नए तरीके से। सीता का स्वयंवर। सीता माता कौन थे? मिथिला की राजा था राजा जनक। एक दिन राजा जनक ने अपने कुछ खेत में खेतियों करने वाले किसानों से जब हल करवा रहे थे अपने जमीन का, तब उस जमीन का हल में उनको एक बहुत ही प्यारी कमल नयन वाली एक पुत्री मिला। वो जमीन से निकली हुई हल में थी, इसलिए उनका नाम हुआ सीता। जनक राजा की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम हुआ जानकी। अभी जानकी बड़ी हो गई, उनका सौंदर्य तो अतुलनीय है। सड़क का अप्सरा भी उतना सुंदर नहीं है, क्योंकि सीता माता स्वयं मां लक्ष्मी है। तो सीता के संवर सभा आयोजन किया राजा जनक ने, और इसी वक्त महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर मिथिला में सीता की माता की संवर सभा में गए। बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे। भगवान परशुराम ने राजा जनक को
एक धनुष दिया था। वो धनुष था भगवान शिव का दिया हुआ। भगवान शिव ने खुद अपना धनुष परशुराम को दिया था। तो परशुराम ने राजा जनक को दिया था, और बचपन में जब सीता माता बहुत ही छोटा था तब राजा जनक को उन्होंने कहा कि हे राजन, जो एक दिन जो कोई भी इस शिव का दिया हुआ, भगवान शिव का दिया हुआ धनुष तोड़ेगा, उनके साथ ही अपनी पुत्री सीता की विवाह आप दीजिएगा। परशुराम की बात अनुसार राजा ने ऐसे ही स्वयंवर का आयोजन किया। बहुत सारे देशों से बहुत राजकुमारी आए, पर सब उस शिव धनुष को तोड़ने में विफल रहे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र उस स्वयंवर सभा में जाके बस कुछ ही पलकों के अंदर उन्होंने वो शिव धनुष को तोड़ दिया। चारों ओर से गूंज आए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी राजा जनक ने सीता माता के साथ भगवान श्री रामचंद्र की विवाह दी। तो दोस्तों, ये था रामायण के आदि कांड। अब ये आदि कांड जो रामायण का है, उससे हमारे जो चलते फिरते हुए जो जीवन है, जो जिंदगी है, उसमें क्या प्रभाव है, वो मैं आपको बताऊं। सिर्फ एक कथा नहीं है, वो हमें सिखाता है कि, और ये भी बताता है, आदर्श जीवन की नींव हमेशा सत्य और मर्यादा पर रखी जाता है, और सच्ची प्रेम हमेशा संयम और समर्पण पर टिकी होती है। जितना भी कठिनाई आए, अपनी कर्तव्य और धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कर्तव्य और धर्म पर ही स्थित होकर कठिनाइयों का सामना किया जाता है। और जीवन का हर आरंभ तभी शुरू होता है जब उसमें भक्ति और विनम्रता हो। आदि कांड हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम जब शुरुआत करते हैं किसी अपनी जिंदगी का, तभी हमेशा सत्य, धर्म और विनम्रता के आधार पर, मर्यादा पर अपनी जीवन को चलाया जाता है। तभी हमारी जीवन रामायण की तरह बन सकेगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं रामायण की दूसरे कांड, अयोध्या कांड की कथा के बारे में आप सबको बताऊंगी। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।